या खुशी में बोले ओ धनिया छक्का मारिस, मार दिए छह रहे, आई देख मजा आ गया, अरे बाप हो देख सपवा है। क्यों जाना था पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कहा होता है नहीं, नहीं मालूम है ना, ये हिंदी में क्या कही जाता है, बोलो नहीं सर जी नहीं जानी थे। हमें पता है नहीं जाना तो। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग पढ़ते पढ़ते आ गए कक्षा 8 में, लेकिन बहुत सारी चीज आप भूल गए, ठीक है, तो उसको हम लोग दोहराएंगे। तो उसका नाम क्या है जो टॉपिक हम पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है? और इसकी हिंदी तो पक्का है किसी को नहीं पता है, मालूम है? क्यों जाना था पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कहा होता है नहीं, नहीं मालूम है ना, ये हिंदी में क्या कही जाता है, बोलो नहीं सर जी नहीं जानी थे। हमें पता है नहीं जाना तो। इसको कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? पार्ट्स माने होता है भाग, टुकड़ा, छोटा छोटा, और स्पीच माने होता है, स्पीच जैसे नेताजी लोग स्पीच देते हैं, या हम जो कुछ बोलते हैं वो स्पीच होता है, भाषण। क्या होता है? तो उसको स्पीच कहा जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो भाषण है उसके भेद, जो कुछ भी हमारे मुंह से निकल रहा है, चाहे जो हम लोग बोल रहे हैं, उसका टुकड़ा होता है, ठीक है। कोनो चीज़ काम करने वाला बोल रहे हैं, कोनो चीज़ बोल रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, कोई जगह का नाम ले रहे हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं, यह बड़ा सुंदर है, वो बड़ा मोट हो गया है, वो करना अनिलवा है, हम दिल्ली जाब। तो जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम कोई हिंदी का आप लोग वाक्य बताइए, हिंदी में कौनो एक लाइन बताओ बड़ा सा, पूछू सर जी, कुछ भी एक लाइन जो आपके मन में आ रहा हो वो हमसे बता दीजिए, हम बोर्ड पे लिख दें। कुछ नहीं आवत है? हाँ बोलो सर जी, बोलो 8 वाले बताओ, 7 वाले बताओ। अच्छा, हम रोज पढ़ने जाते हैं। तू जालो रोज पढ़े? ए बैठ जाओ सही से। चलो, यहां जैसे हम लिख दिया, मैं रोज पढ़ने जाता हूं, या शाम को पढ़ने जाता हूं। पढ़ने जाता हूं। चलो, एक ठू ये लाइन हो गया। हाँ, तो ये हम बोल रहे हैं अपने मुंह से, तो हम भाषण दे रहे हैं, और हमारे भाषण में क्या निकला कि मैं रोज शाम को पढ़ने जाता हूं। या आगे कुछ और भी इसमें बढ़ा सकते हैं लंबा बनाने के लिए, ठीक है। बतियावे को तो बाहर चला जाओ, ठीक है। पढ़े को सही से कायदे से कुछ जाने को तो रहो। लिखा है मैं रोज शाम को पढ़ने जाता हूं। क्या लिखा है? अब इसमें देखो कि जो लिखा है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें कई सारे अलग अलग भेद हैं, अलग अलग। किसी को कुछ कहा जाएगा, किसी को, जैसे मैं, ये मैं जो हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, मैं किसके लिए आया? अपने लिए। तो मैं कौन है? कोई आदमी होगा, औरत होगा, लड़की होगी, लड़का होगा ना। जैसे मान लो आदमी है, तो आदमी है, आदमी की जगह ये इस्तेमाल हुआ, तो जो संज्ञा के स्थान पर आता है वो सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये हो गया सर्वनाम। मैं क्या हो गया? सर्वनाम, ठीक है। पढ़ना जो है काम है, जाता हूँ ये भी काम है, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, दो काम है, ठीक है। तो यहाँ पर जाता हूँ जो है ये क्रिया हो गया। क्या हो गया? ठीक है, पढ़ना भी क्रिया है, ठीक। कब जाता हूँ पढ़ने? शाम को। तो क्रिया की जो विशेषता बताए उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। को पढ़ने जाता हूं, तो को आ गया, ये कारक है। को क्या है? कारक आ गया। मान लो है रोज शाम को, कब शाम को? रोज। तो रोज भी एक तरह का क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब इसी में देखो, एक छोटा सा हमने भाषण दिया, एक वाक्य बोला,
और एक एक शब्द के अलग अलग भेद निकल के आ गए, एक एक शब्द के अलग अलग, इसी को कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? हाँ, कि मैं सर्वनाम है, रोज ये है, शाम ये है, पढ़ने जाता हूँ, अलग अलग टुकड़ों में बट गया ना। तो इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? जैसे हमने अंग्रेजी में कोई सेंटेंस लिख दिया, लिख दें और उसके भी हम अलग अलग करके लिख दिया जाए। कुछ बताए दो सर जी। हैं? खाली गो टू स्कूल है। चलो आई गो टू स्कूल लिख दिया, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, बस इतना ही लिखा, छोटा सा लिखा। तो अब यहाँ लिख दिया। अब इसमें भी टुकड़े जैसे हिंदी में किया गया वैसे अंग्रेजी में हम कर सकते हैं। जो आई है वो किसी नाउन के जगह पे आया, हाँ? या हम लिख दिया अनिल एंड आई। ठीक है, अनिल एंड, अभी इसका भी और चीजें हैं, थोड़ा सा इधर उधर गलत भी है तो चलो चल जाएगा। तो अनिल जो है ये नाम है, अनिल क्या है? ये हो गया नाउन। जो नाम वाले शब्द हैं वो नाउन होता है। ठीक, एंड जो है ये दो चीज को जोड़ रहा है, अनिल को और आई को। तो ये जो एंड है ये हो गया कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन, CONJUNCTION। ठीक है, गो माने जाना, ये क्या है? काम है। काम को हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? टू स्कूल डेली, स्कूल जो है एक तरह से ये भी नाम है। टू हमारा इन्फिनिटिव आ गया। और डेली जाते हैं, कब जाते हैं? डेली जाते हैं। तो कब मतलब वो काम होने की क्रिया पर कब जाते हैं, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये कब जाता है, जाता है तो कब जाता है, जाना क्रिया है, क्रिया है तो कब हो रहा है, तो डेली हो रहा है, तो विशेषता बता दिया उसका। ठीक है, अब यहाँ पर भी जैसे हिंदी में हम लोग शब्द को अलग अलग भेद में निकाले थे, ऐसे अंग्रेजी में निकल गया। तो ये जो नाउन प्रोनाउन, एक शब्द ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? इसका मतलब है जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसके कई सारे अलग अलग भेद हैं। क्या है? उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बांटा गया और ये पता लगाया गया कि जो हम बोल रहे हैं वो जो पार्ट्स हैं उसके 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। तो हम लोग हिंदी में भी जान जाए और अंग्रेजी में भी जान जाए। लिख दिया जाए। चलिए, क्या है? किसी को अंदर आना है? आ जाओ। इधर इधर साइड में बैठो, इधर इधर उधर नहीं, इधर। कहाँ रह गए हो? कापी आने का है, प्यास लग जाला है। नंबर 1 2 लग जाए, फिर तीनों आई जाए। साइज बैठो, साइज बैठो। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, लिख लिया जाए। तो पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर उसकी हिंदी भी लिख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहला है नाउन। कितना है? 8 है। कितने स्पीच है? नाउन हो गया। नाउन के बाद प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव। क्या है? अब देखो इसमें डी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, एडजेक्ट बोल रहे हैं, एडजेक्टिव। क्या बोल रहे हैं? डी साइलेंट हो गया, डी छिप गया। ठीक है, और उसके बाद नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव और कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? प्रीपोजिशन। बोलो। और इंटरजेक्शन क्या है? अब इसकी हम हिंदी भी जान जाए। ठीक है, नाउन को क्या कहा जाएगा? संज्ञा। नाउन को प्रोनाउन सर्वनाम।
वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, उसके बाद एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव। हाँ, वैसे हम पहले विशेषण जानेंगे फिर क्रिया विशेषण जानेंगे, ठीक है। कंजक्शन समुच्चय बोधक शब्द, बोलो। योजक भी कहते हैं, संयोजक भी कहते हैं, ठीक है। योजक, संयोजक, समुच्चय, जो जो जोड़ता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है? संबंध बोधक, क्या है? संबंध बोधक शब्द। और इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक, क्या है? या फिर विस्मयादि सूचक भी कहते हैं, विस्मय सूचक, क्या कहते हैं? विस्मय। अब इसको थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाह से हम लोग जान जाए कि क्या किसका क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। और खाली लिखे से ना ही होला, उतार लियन हो गया कापी बंद, ओकरे बाद ना ही पढ़ब, ठीक है। क्योंकि हम लोग यही करते हैं, सर जी आएंगे तनी से लिख लिया जाए, ओकरे बाद यहीं बैठो, सूतो, खाओ पियो, मौज करो। तो ऐसे पढ़ाई ना ही होई, ठीक है। मन लगा के पढ़ लो, कहा कि अगले 10-15 साल बाद ना ही पढ़बो अगर ना, बड़ी दिक्कत है, रोइबो, ठीक है। इसलिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो चलिए सबका हम लोग मतलब समझ जाए, माने क्या होता है। नाउन है, नाउन अगर कोई पूछेगा व्हाट इज नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसमें सारे नाम वाले शब्द आते हैं। क्या आते हैं? हाँ, अब उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का नाम होता है, भाव का भी नाम होता है। व्यक्ति माने आदमी का, जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हो, गीता, संगीता, रीना, अरुण, जो भी नाम है, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, सब नाम है ना, तो ये नाउन हो गया। जगह का नाम दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, बलुरी, लमतिहवा, भीमा पार, सिद्धार्थ नगर, बर्डपुर, नौगढ़, ठीक है, अमारी, खैरावा, फसादीपुर, ठीक, जगह का नाम हो गया। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु टेबल, चेयर, कुर्सी, टोपी, टी शर्ट, कपड़ा लत्ता, हेन तेन। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान में मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई हो गया। भाव में हम लोग फंस जाते हैं कि भाव क्या होता है, इसको क्यों संज्ञा के भाव मैंने जानते हो, वो भाव नहीं क्या रुपया किलो, हाँ तब कहो, हाँ हाँ बोलो भाव, भाव मैंने, भाव का नाम मतलब कि जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? और अक्सर उसमें जो अभी हम लोग को जानना है वो सुंदरता, जिसमें ता लगा हो। क्या लगा हो? जो सुंदर होता है, ये अच्छाई है, तो सुंदरता, क्या है? ठीक है, अच्छाई, बुराई, स्वच्छता, ता ज्यादातर जुड़ा होता है, तो वो सारे हमारे संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या है संज्ञा? तो इस तरह से फिर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे संज्ञा के भेद भी। तो खाली संज्ञा जानना है कि संज्ञा क्या होता है, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या बोलोगे? चलो, बहुत से। यार पिता, तुम्हारी आवाज बहुत टाए टाए आती है, सुनो खाली। तो नाउन मने हो गया नाम वाले शब्द, नाउन मने। अगला प्रोनाउन, क्या है? प्रोनाउन मने सर्वनाम। देखो इसी में छिपा हुआ है सर्वनाम। कैसा नाम? सब, सर्व मने सभी, सर्व मने, हाँ इसका मने, हाँ सबका नाम। दुनिया में जौन चीज दिखाई जाए और करे जगह जो दूसरा नाम कह दो। तो तुम्हारा क्या नाम है? शिवा। जैसे इसका नाम शिवा है, हमको नहीं पता कि इसका नाम शिवा है, तो हम कहेंगे कि तुम इधर आओ। क्या कहेंगे? तो शिवा की जगह हम कहें तुम इधर आओ। ये नहीं कह कि शिवा इधर आओ, तो शिवा की जगह क्या बोले हम? तुम। क्या बोले? तो वो जो तुम है वही सर्वनाम है। तुम क्या है? हाँ, हम अपने नाम की जगह बोल रहे हैं मैं, तो मैं सर्वनाम हो गया। तुम सब, तो तुम सब भी सर्वनाम हो गया। तुम्हारा,
सर्वनाम। इसका, उसका, उसकी, ठीक है, इधर उधर बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में होता है आई, यू, वी, दे, अस, ठीक है, देम, हिज, हर, हर्स, यू, योर्स, अस, ठीक है, तमाम सारे। तो इसको क्या कहा जाएगा? सर्वनाम। क्या कहेंगे? अगला है वर्ब। क्या है? वर्ब माने होता है क्रिया, क्रिया नहीं। हाँ, हमारा उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आगे चल के तुम लोग गलत लिखोगे, गलत बोलोगे, जैसा बोलो वैसे लिखबो हैं। जैसे आपके होगा ना जितेंद्र है, कहा ना हो करके जितेंद्र है, तो जितेंद्र लिखाए गए, आधार कार्ड बनवाने के जितेंद्र हो गए, हैं, रिजल्ट हाई स्कूल पास हो गए, वहाँ जितेंद्र लिखा है, और हिंदी में लिख दिया जितेंद्र, तो वहीं कहीं हो अधर्म दूसरा नाव है, मर्सिटी में ही चढ़ गया है, फिर नौकरियाँ नहीं लागी, पैसों रुक जाए। इसीलिए हमको शुद्ध बोलना है। हो गया खाई नहीं, शुद्ध बोलना है, शुद्ध उच्चारण करना है और शुद्ध लिखना है। क्या करना है? शुद्ध पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सर्वनाम, ठीक। हाँ, क्रिया पे हम लोग आए। फिर अगला है क्रिया। क्रिया माने वर्ब। क्या है? एनीथिंग दैट हैपेंस अराउंड अस, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, जो भी घटना घट रही है। एक्शन वर्ड्स, ठीक है, काम करने वाले शब्द। बोलो, नाउन था नाम वाले शब्द, ये है काम वाले शब्द। कौन सा है? अब काम में यही बहुत सारा काम है, हम बोल रहे हैं, तो बोलना, पढ़ाना, एक ठो और शब्द ने बताओ, दो ठो हम बता दिए। खेलना, बहुत सही है, पढ़ना लिखना हो गया, और दौड़ना, नाचना, यार से बताओ, है कूदना, चलो और बताओ, यार वाले ने बताई है, मांगना, है काटना, है बैठना, ठीक है। तो ये जितना भी काम वाले शब्द हैं उसको वर्ब कहते हैं। काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? वर्ब। और हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। अगला आ जाओ, हल्ला नहीं मचाओ। अगला है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब माने ये क्या होता है? तो क्रिया हम समझ गए, क्रिया माने काम वाले शब्द। अब जो काम की विशेषता बता दे कि कमवा जो हो रहा है, जो नाचने का काम हो रहा है, वो कैसा हो रहा है या कब हो रहा है, कैसा हो रहा है, या अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा, ठीक है। जैसे खेलना बोल दिए, कब खेलना? शाम को खेलना, ठीक है। कैसा खेलना? अच्छा खेलना। तो वो जो अच्छा है, शाम है, सुबह है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे एडवर्ब। क्या कहेंगे? हाँ, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स वर्ब, ठीक है, दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। क्रिया की जो विशेषता बता दे उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? अगला है एडजेक्टिव। क्या है? इसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण माने जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जो किसकी विशेषता बताए? संज्ञा जैसे हम लोग हो गए, आदमी की विशेषता बता दे, या सर्वनाम की, तुम, तुम्हारा, इसका, उसकी, उसका विशेषण मतलब गुण बता दे। क्या बता दे? और गुण दो चीज से पूछा जाएगा, कैसा है, कितना है। क्या क्या? अगर उसका जवाब मिल जाता है तो वो विशेषण ज्यादातर होता है। क्या होता है? जैसे लड़की सुंदर है। क्या लिखा? अब जो लड़की है, लड़की संज्ञा है, लड़की क्या है? अब इसकी विशेषता बताना है, गुण बताना कि लड़की कैसी है, सुंदर। तो सुंदर, सुंदर विशेषता है, तो ये सुंदर हो गया विशेषण। सुंदर क्या हो गया? लड़की मोटी है,
है? लड़का पतला है, लड़का भी मोटा होता है। तो ये सब उसके गुण हैं, विशेषण है। क्या है? हाँ, ठीक है। तुम्हारा दांत कटीला है, इसका दांत कैसा है? तो कटीला जो है वो दांत की विशेषता है, तो कटीला शब्द जो है वो विशेषण हो गया। क्या हो गया? जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? हाँ। अगला आ जाओ, अगला लिखा है कंजक्शन। क्या लिखा है? कंजक्शन। कंजक्शन, जक्शन माने दुई ठो से जोड़ दो, हाँ, कन माने आ जाओ, ठीक है। तो जब कोई दो शब्द को, दो वाक्य को आपस में जो जोड़ने का काम करे, जो शब्द, ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक, योजक शब्द। तो कंजक्शन जो दो चीज को जोड़ता है, दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करे, उसको हिंदी में हम समुच्चय बोधक कहते हैं, चाहे हम संयोजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे हम योजक भी कहते हैं। समझ में आया? एक का नाम है समुच्चय बोधक, संयोजक, योजक, ठीक। और अंग्रेजी में कंजक्शन, अंग्रेजी में कंजंक्शन नहीं बोलते। देखो यन यहाँ साइलेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर डी साइलेंट था ऐसे यहाँ एन साइलेंट, तो कंजक्शन है, ठीक है। कौन दो जोड़ता है? जैसे लिख दिया राम श्याम, अब दोनों को जोड़ना है, एक सेंटेंस में करना है, तो क्या एंड लिख दिया, राम एंड श्याम, राम और श्याम। तो एंड जो शब्द है और जो शब्द है वो हो गया योजक, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, या सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। जैसे लिख दिया कि वह स्कूल आ रहा था लेकिन नहीं आया क्योंकि बुखार था। ही वॉज कमिंग बट ही कांट, आ रहा था लेकिन नहीं आ पाया, बिकॉज ही हैड फीवर, या ही वॉज सफरिंग विथ फीवर। तो यहां पर इतना लंबा बोले तो उसमें बिकॉज एंड, ठीक है, ये जो लगाया एंड, बिकॉज और इल, तो ये सब जो है हमारा टिल, अनटिल, ये जो लगाते हैं एंड और बिकॉज, ये सारे शब्द जो है हमारे कंजक्शन है। क्या है? योजक शब्द है। और, लेकिन, ठीक है, अन्यथा, अथवा हिंदी में आता है। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। इसी देखो, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो शब्द आ रहे हैं नए नए ना, उसका मतलब, उसका अर्थ भी इसी शब्द में छिपा होता है। इसी शब्द में खाली हमको दिमाग लगाना है कि क्या लिखा है, एक का मतलब होता है। हल्ला ना मचाओ। प्रीपोजिशन, पोजीशन है, और प्रीपोजिशन कि जो कौन सी चीज कहाँ है उसके पहले कुछ जोड़ दें हम, ठीक है। इसको कह रहे हैं संबंध बोधक। क्या कह रहे हैं? जब कोई दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द या अन्य शब्द हैं, ठीक है, और आपस में जोड़ करके कोई संबंध बता दे, स्थान बता दे। क्या बता दे? कि कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। जैसे जैसे हाथ में चौक है, हाथ में, ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है। हाथ और चौक के बीच में में आ गया, संबंध बता रहा है। अगर में नहीं होता, अब ये ऐसे रहता तो कहते हाथ में चौक है। अब क्या कहेंगे? हाथ के नीचे चौक है, हाथ के तो ये जो नीचे शब्द आया, जो में आया, या जो ऊपर आया, पर आया, ये जो शब्द आ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। क्या कहते हैं? हाँ, ओवर, अंडर, इन, ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन है। क्या है? कि जैसे चौक इज ऑन द टेबल, टेबल पर है, ठीक है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, ठीक है। अक्रॉस द रिवर, नदी के पार है। समझ में आ रहा है? इनटू द वेल, कुएं में है। तो ये अभी हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, अभी तो हम बस थोड़ा थोड़ा शब्द के बारे में समझा रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया कंजक्शन, प्रीपोजिशन। लास्ट वाला है इंटरजेक्शन। क्या है? इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो विस्मय का बोध कराते हैं। विस्मय माने हैरानी का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? किसका? जो कुछ सुन करके हमारे मुंह से कुछ हैरानी भरा शब्द निकल जाए,
जिसको हम सुन करके खुश हो जाएं, सुन करके चौंक जाएं, सुन करके रोना आ जाए, सुन करके हम दुखी हो जाएं, तो वो शब्द को हम कहेंगे इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे? जैसे बताओ अरुण। हाँ? जैसे तुम मुझे बताया कि हमारी बहन छत से गिर गई, तो मैं बोलूंगा अरे ये कैसे। हाँ, अरे वेरी गुड, ताली बजाओ अरुण के लिए। बस, तो जो शब्द निकला अरे, वो छत से गिर गई, तो जो अरे शब्द है ना, वही चौंक करके बोला गया है। या खुशी में बोल दिया ओ धनिया छक्का मारिस, मार दी छर, आई देख मजा आएगा, अरे बाप हो देख सपवा है। तो अरे बाप जो निकला मुंह से, वो अरे बाप शब्द जो है ओ है, अलास है, हुर्र है अंग्रेजी में, ये सब इंटरजेक्शन में आता है। किसमें आता है? समझ में आया? और उसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? तो ये हमने आपको थोड़ा थोड़ा अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया, तो समझ में आया कुछ कि हिंदी में या अंग्रेजी में जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है, जो हम भाषण देते हैं, जो हम बोलते हैं, उनको अलग अलग विभेद की अलग अलग बांटा गया, अलग अलग, और उसी को कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? और अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से? चलो बोलो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कॉपी निकालेंगे इंग्लिश की, डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में लिखेंगे शब्द भेद, 8 नंबर डालेंगे और 8 हिंदी में और अंग्रेजी में लिख डालेंगे। ओके? टाटा एंड गुड बाय। नाइ बहु आएगा समझ में सबके? ठीक है बहू, आएगा तो बढ़िया है।